Hello students, in last video I explained you meaning and rights of consumers under the Consumer Protection Act 1986. Today topic is consumers responsibilities. Various efforts have been made by government and non-government organizations to protect the interest of consumers. स्टूडेंट्स कंज्यूमर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने वेरियस एफर्ट्स किए हैं बट एक्सप्लोटेशन ऑफ कंज्यूमर विल स्टॉप ओनली व्हेन कंज्यूमर हिमसेल्फ विल कम फॉरवर्ड टू सेफगार्ड हिज ओन इंटरेस्ट। लेकिन कंज्यूमर्स का एक्सप्लोटेशन तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि कंज्यूमर खुद आगे नहीं आएंगे और अपने आप को, अपने इंटरेस्ट को और अपने आप को सेफ प्रोवाइड नहीं कराएंगे, सेफ गार्ड प्रोवाइड नहीं कराएंगे। कि कस्टमर्स हैव टू बियर सम रेस्पॉन्सिबिलिटीज विच आर गिवन बिलो। कस्टमर्स की कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं विच आर फॉलो बाय द आपका कस्टमर। फर्स्ट इज कंज्यूमर मस्ट एक्सरसाइज हिज राइट्स। कंज्यूमर्स को अपने राइट्स को एक्सरसाइज करना चाहिए, यानी कि प्रैक्टिस करनी चाहिए। यानी कि अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 the consumer is granted various rights such as right to safety, right to choose, right to be heard, etc. But these rights will be useful only when consumers exercise these rights in favor of to protect the interest himself. The consumer must select the product according to his preferences, his likings. He must file a complaint if he is not satisfied with the quality of product. He must be aware of his rights and exercise them whenever required. Students, under Consumer Protection Act 1986, consumers को various rights provide कराए गए हैं under the आपका this act, but these rights will be useful only। लेकिन ये rights तभी useful होंगे जब consumer अपने राइट्स को एक्सरसाइज यानी कि प्रैक्टिस करेगा, उन राइट्स को अपने लाइफ में उतारेगा, अपने लाइफ के व्यवहार में उसको एग्जीक्यूट करेगा। कंज्यूमर अपनी लाइक्स के अकॉर्डिंग, अपने प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग अपने गुड्स को सेलेक्ट करता है, अपने प्रोडक्ट्स को सेलेक्ट करता है एंड उसको यदि वो सेटिस्फाइड नहीं है किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी से तो ही मस्ट फाइल ए कंप्लेंट रिगार्डिंग या अगेंस्ट दिस आपका प्रॉब्लम्स एंड ही मस्ट बी अवेयर ऑफ हिज राइट्स। और उसको अपने राइट्स के रिगार्डिंग अवेयर होना चाहिए अपने एंड उनको टाइम टू टाइम एक्सरसाइज करना चाहिए व्हेन एवर द रिक्वायर्ड, कि जब उन राइट्स की रिक्वायरमेंट हो। सेकेंड इज कॉशियस कंज्यूमर्स। द कंज्यूमर्स शुड नॉट ब्लाइंडली बिलीव ऑन द आपका वर्ड्स ऑफ सेलर्स। कंज्यूमर्स को सेलर्स के वर्ड्सों पर ब्लाइंडली बिलीव नहीं करना चाहिए, यानी कि सेलर्स की बात को ब्लाइंडली नहीं मानना चाहिए। ही मस्ट इंसिस्ट ऑन गेटिंग फुल इंफॉर्मेशन ऑन द क्वालिटी, क्वांटिटी, यूटिलिटी, प्राइस एक्सेट्रा ऑफ द गुड्स और सर्विसेज। मतलब कंज्यूमर्स को जो है इंसिस्ट ऑन गेटिंग फुल, यानी कि उसको फोर्स करना चाहिए, सेलर्स को प्रेशराइज करना चाहिए, सेलर को इंसिस्ट करना चाहिए कि वो रिगार्डिंग द आपका प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोवाइड द आपका ऑल इंफॉर्मेशन विच आर रिक्वायर्ड जस्ट लाइक आपकी क्वालिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट, क्वांटिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट, यूटिलिटीज ऑफ दैट प्रोडक्ट या प्राइस एक्सेट्रा ऑफ दैट प्रोडक्ट्स एंड गुड्स एंड सर्विसेज। इट्स क्लियर। नेक्स्ट इज फाइलिंग कंप्लेंट्स फॉर द रेड्रेसल ऑफ जेन्युइन ग्रीवेंसेस। Most of the time, consumers ignores the loss he suffers on purchase of defective goods or services. मोस्टली ये देखा जाता है कि जब कोई कंज्यूमर्स किसी डिफेक्टिव गुड्स को या डिफेक्टिव सर्विसेज को गेटिंग करता है या परचेजिंग करता है तो उसको परचेजिंग करने पर उसको वो लॉस होता है और वो उस लॉस को सफ़र करता है, यानी कि बियर भी करता है। बट दिस एटीट्यूड ऑफ नॉट फिलिंग कंप्लेंट बाय द कंज्यूमर्स का ये एटीट्यूड, ये व्यवहार, ये प्रैक्टिस कि वो चीट होने पर भी सेलर्स के अगेंस्ट या मैन्युफैक्चरर्स के अगेंस्ट एनी टाइप ऑफ कंप्लेंट इज नॉट लॉन्च या कह लीजिएगा फाइल इन एनी आपका प्लेटफॉर्म। तो दिस एटीट्यूड ऑफ द आपका कंज्यूमर्स
encourages the corrupt businessmen to supply low standards or defective goods and services. तो ये जो एक्टिविटी है कंज्यूमर्स की कि नॉट फाइल द कंप्लेंट एट द टाइम ऑफ चीटिंग या इन द कह लीजिएगा अगेंस्ट ऑफ एनी सेलर्स और प्रोड्यूसर्स, तो दिस एटीट्यूड ऑफ आपका कंज्यूमर्स एंड एनकरेजेज या आपका कह लीजिएगा एनकरेज द बिजनेसमैन करप्ट एक्टिविटीज़ to supply low standards or defective goods and services to the आपका consumers. The consumer must file a complaint even for a small loss. अगर छोटी सी भी लॉस कंज्यूमर्स को हो रही है इन परचेजिंग एनी गुड्स एंड सर्विसेज, देन ही मस्ट फाइल ए कंप्लेंट अगेंस्ट द आपका सेलर्स एंड प्रोड्यूसर्स. दिस अवेयरनेस among consumers will make the sellers more cautious to supply quality product. और इस तरह की अवेयरनेस, इस तरह की जानकारी या इस तरह की जो आपका एक अवेयरनेस आएगी कंज्यूमर्स में, तो ये अवेयरनेस सेलर्स को विल मेक कॉशियस टू सप्लाई द क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. whenever consumer is filing a complaint it must be genuine. कभी भी अगर कंज्यूमर्स को अपनी फाइल कंप्लेंट करनी पड़ती तो डेट कंप्लेंट शुड बी जेन्यून. द कंज्यूमर शुड नॉट एग्जीग्रेट द लॉस और डिफेक्ट ऑफ गुड्स. जो कंज्यूमर से शुड नॉट एग्जीग्रेट द लॉस और डिफेक्ट ऑफ गुड्स. ठीक है, गुड्स के डिफेक्ट को या लॉस को एग्जीग्रेट नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट इज कंज्यूमर मस्ट बी क्वालिटी कॉशियस. The problem of supply of substandard goods, adulterated products and duplicate products can be solved only when consumer himself stop compromising the quality of the product. जो various problems create होती हैं just like आपका substandard quality of goods, adulteration in the आपका goods और products, duplicates products, जो supply होता है by the आपका sellers, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को तभी स्टॉप किया जा सकता है व्हेन द कंज्यूमर मेक हिमसेल्फ स्टॉप्स कंप्रोमाइजिंग द आपका क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट. जब तक कंज्यूमर क्वालिटी के रिगार्डिंग कंप्रोमाइज़ करना बंद नहीं करेगा तब तक ये प्रॉब्लम्स चलती रहेगी. कि व्हाइल परचेजिंग द गुड्स और सर्विसेज कंज्यूमर मस्ट लुक फॉर क्वालिटी मार्क्स. कि एट द टाइम ऑफ परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूमर्स को क्वालिटी मार्क्स को चेकआउट करना चाहिए. सच एज ISMICE मार्क्स होता है, एग मार्क होता है, ISO मार्क होता है, एक वूल मार्क होता है. तो इस तरह के जो ट्रेड मार्क होते हैं यानी कि जो क्वालिटी रिगार्डिंग स्टैंडर्ड्स मार्क्स होते हैं उनको चेकआउट कर लेना चाहिए बिफोर परचेजिंग एनी गुड्स एंड सर्विसेज. नेक्स्ट इज डोंट बी कैरिड अवे बाय एडवर्टाइजमेंट. द एडवर्टाइजमेंट्स ऑफन एग्जीग्रेट द क्वालिटीज और फीचर्स ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज. जो एडवर्टाइजमेंट है वो प्रोडक्ट और सर्विस की क्वालिटीज़ को एग्रीगेट्स करते हैं. द कंज्यूमर मस्ट कंपेयर द एक्चुअल यूज़ ऑफ प्रोडक्ट विद द यूज़ सोन इन द आपका एडवर्टाइजमेंट. जो कंज्यूमर्स को जो है जो यूज़ एडवर्टाइजमेंट में जो क्वालिटीज़ एडवर्टाइजमेंट दिखाई गई हैं रिगार्डिंग प्रोडक्ट उसको एक्चुअल यूज़ से कंपेयर करना चाहिए. एंड व्हेन एवर देयर इज़ एनी डिस्क्रिपेंसी और देखो उनमें कोई डिस्क्रिपेंसी है, कोई आपका मिसमैच है, then it must be brought to the notice of sponsors of advertisement. तब उस मिसमैच को स्पॉन्सर जो एडवर्टाइजमेंट का स्पॉन्सर है उसके संज्ञान में लाना चाहिए. एंड इंसिस्ट टू स्टॉप, उसको फोर्स करें कि टू स्टॉप शोइंग एग्रीगेटेड क्वालिटीज ऑफ द प्रोडक्ट इन दिस एड. नाउ इंसिस्ट ऑन कैश मेमो. टू फाइल ए कंप्लेंट द कंज्यूमर नीड्स द एविडेंस ऑफ परचेज. किसी भी कंप्लेंट को फाइल करने के लिए रिगार्डिंग या बीइंग आपका कंज्यूमर देन यू हैव ए एविडेंस ऑफ परचेजिंग. आपके पास परचेजिंग का एविडेंस होना ज़रूरी है. तो कैश मेमो इज़ द एविडेंस ऑफ परचेजिंग और प्रूफ डेट कस्टमर या कंज्यूमर हैज़ पेड फॉर द गुड्स और सर्विसेज. मतलब जिस गुड्स के लिए उसने परचेजिंग के लिए जो कॉस्ट पेड किया है. ए सेलर इज़ बाउंड टू गिव ए कैश मेमो इवन इफ़ बायर्स डज नॉट आस्क फॉर इट. यानी कि सेलर जो है वो बाउंड है कैश मेमो देने के लिए यदि सेलर आपसे नहीं मांगता. तो परचेजर अगर आपसे या कंज्यूमर आपसे नहीं लेता तो भी सेलर की ये ड्यूटी बनती है कि वो जितना गुड्स उसने सेल किया उसका कैश मेमो कंज्यूमर्स को प्रोवाइड कराए.
To file a complaint and get compensation, the consumer must ask for each memo, कैश मेमो. ठीक है, तो कंप्लेंट को फाइल करने के लिए कंज्यूमर्स जो है सेलर से कैश मेमो आस्किंग करना चाहिए, लेना चाहिए. नेक्स्ट इज फ्रॉम कंज्यूमर सोसाइटीज which could play an active part in educating consumers and safeguarding their interest. कि फॉर्म कंज्यूमर सोसाइटी, जो कंज्यूमर सोसाइटीज़ हैं विच कुड पे एन एक्टिव पार्ट, यानी कि उनको एक्टिव पार्ट पे करना चाहिए इन एजुकेटिंग कंज्यूमर्स को एजुकेटिंग करने में, एंड सेफ गार्डिंग देयर इंटरेस्ट, और उनके इंटरेस्ट को सेफ गार्ड प्रोवाइड, उनके प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने में. नेक्स्ट इज रेस्पेक्ट द एनवायरमेंट, अवॉइड वेस्ट, लिटरिंग एंड आपका कंट्रीब्यूशन टू पॉल्यूशन. एनवायरनमेंट को रेस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है. अवॉइड वेस्ट लिटरिंग, यानी कि वेस्टिंग को इधर उधर फेंकने से बचना चाहिए, एंड कंट्रीब्यूट करना चाहिए टू आपका मिनिमाइज द पॉल्यूशन. नेक्स्ट इज डिस्करेज ब्लैक मार्केटिंग, होल्डिंग एंड चूज ओनली लीगल गुड्स एंड सर्विसेज. जो डिस्करेजिंग करना है हमें सेलर्स को और मैन्युफैक्चरर्स को ब्लैक मार्केटिंग करने से, होर्डिंग करने से, यानी कि वो किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को ए लॉट ऑफ क्वांटिटी में कलेक्ट ना करें, ठीक है. एंड चूज़ ओनली लीगल गुड्स एंड सर्विसेज, और हमें जो हमेशा सिलेक्शन करना है वो लीगल गुड्स एंड सर्विसेज का करना है, नॉट आपका इलीगल गुड्स और इलीगल सर्विसेज. नेक्स्ट इज बिवेयर ऑफ वेराइटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल इन द मार्केट. मार्केट में जितने भी गुड्स और आपका सर्विसेज अवेलेबल हैं, रिगार्डिंग ऑल दोज वी शुड अवेयर रिगार्डिंग द वेराइटी ऑफ दीज गुड्स एंड सर्विसेज, एंड चेक आउट कि वेदर दे आर स्टैंडर्डाइज और नॉट. तो दीज आर द रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर, ठीक है, विच फॉलो एट द टाइम ऑफ परचेजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. इट्स क्लियर स्टूडेंट्स.